Hello students, now we will start exercise miscellaneous exercise 1. Okay, we have done 1 to 11th question. Now we will start with 12th question. Okay, 12th question says that find set A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C are 5. Okay, हमें क्वेश्चन नंबर 12 हमें सेट फाइंड करने को क्या कोई ऐसे सेट हो सकते हैं क्या कि इफ A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets, ये non-empty sets होने चाहिए और A intersection B intersection C should be 5 ये होना चाहिए। जो हो सकता है क्या, तो हम लेट करते हैं लेट set A is equal to 1 2 set B is equal to set B 2 3 and set C 1 3 ओके 1 3 ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम निकालते हैं क्या 1 A इंटरसेक्शन B। अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो A इंटरसेक्शन B करो, देखो क्या कॉमन आता है, कॉमन क्या है 2 2 इज कॉमन, तो जैसे A इंटरसेक्शन B। नाउ वी विल डू B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। व्हाट इज B इंटरसेक्शन C? B और C इंटरसेक्शन करो तो क्या कुछ कॉमन आएगा क्या, 3 कॉमन आएगा 3। नाउ A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, व्हाट इज कॉमन A एंड C 1। देखो तो A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty sets, are non-empty sets since they are non-empty sets, non-empty sets. ओके, अब देखो हम A intersection B intersection C करते हैं। A intersection B intersection C, A intersection B intersection C करें तो देखो क्या आता है, A इंटरसेक्शन B करें, B इंटरसेक्शन C करो तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करोगे तो क्या कॉमन आएगा, इसमें हमें कॉमन मिलेगा हमें सिर्फ 3 कॉमन मिलेगा। ओके, और एक की में क्या है 1 और 2 इंटरसेक्शन 3। देखो यहाँ पे आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा। देखिए इसका मतलब यस दिस इज पॉसिबल दैट एनी सेट A B C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets हो सकते हैं और A intersection B intersection C should be 5 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, इसका मतलब ये हुआ, बस यही हमें बताना है इसके अंदर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1.6 एक्सरसाइज के अंदर। क्या कह रहा है, in survey of 600 students in a school 150 students were found to be taking tea। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, and टी के लिए 150 and taking tea 220 और taking coffee and C taking 225 is coffee। after that both 100 were taking both tea and coffee, इसका मतलब both का मतलब इंटरसेक्शन and T intersection C is equal to 100. Okay, now find how many students were taking neither tea and nor coffee. Find neither tea nor coffee। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। तो देखो अगर हम ये फाइंड कर ले कि कौन से स्टूडेंट्स टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, मतलब आइदर टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, मतलब कम से कम एक न एक दिन तो ले ही रहे हैं। अगर ऐसे हमें मालूम चला स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे 600 में से माइनस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600। तो देखो अगर हमें ये मालूम चल जाए, हमें फाइंड करना है नीदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब ना तो टी लेते हो ना ही कॉफ़ी लेते हो। अगर हमें ये मालूम चल जाए इफ वी फाइंड दैट स्टूडेंट्स हु टेकिंग आइदर टी और कॉफ़ी, तो हम मतलब एटलीस्ट 1 ड्रिंक दे आर टेकिंग, कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई अगर एक भी दे, अगर वो हमें मालूम चले सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इसको 600 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स नीदर टी नीदर कॉफ़ी नॉट कॉफ़ी। ओके, तो कैसे आएगा, इसका मतलब आइदर टी और कॉफ़ी के लिए हमें क्या मतलब करना, क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है।
स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफी, इसका मतलब एन टी यूनियन सी, हम ये फाइंड करना है। तो टी एन टी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, यही होगा। एन टी इज 150 प्लस 225 माइनस 100। ओके, तो 150 प्लस 225 कितना आएगा, 5 7 और 3 माइनस 100 इज इक्वल टू 275। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, एन टी यूनियन सी। ओके, अब देखो हमें क्या चल के आएगा, टी और कॉफी लेने वाला हमें मालूम चल रहा है, इसको टोटल में से माइनस 600 हमारे पास क्या आ जाएगा, नीदर टेकिंग कॉफी नीदर टेकिंग टी नॉर कॉफी हमें मालूम चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। ओके, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल, एक तरह से सिसोलेट क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल माइनस एन टी यूनियन सी। यूनिवर्सल इज 600 माइनस एन, ये कितना था 275, इसको से माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 5 5 माइनस 2 3, 325 हमारे पास क्या आ जाएंगे, नीदर टेकिंग टी नॉट कॉफी। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, देखो कैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। इस 600 हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल, 600 क्या है, यूनिवर्सल, 600 आर यूनिवर्सल। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए, कितने है टोटल, 150। दिस इज सेट बी, टोटल इज 225 एंड इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन 150। तो देखो हमारे पास हमें क्या ऑन करना है, नीदर टी नॉट कॉफी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, यही तो हमें मालूम करना है। ये जो पार्ट होगा, इसमें से टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट जो आएगा हमारे पास, ये वाला जो वाला पार्ट तो होगा हमारे पास नीदर टेकिंग कॉफी। जो टी या कॉफी जो फाइंड ले रहे हैं वो तो इसके अंदर आगे भी नहीं आ रहा है, ये टी ले रहे हैं, ये कॉफी ले रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्शन है। तो इस टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है क्या आएगा, नीदर टेकिंग टी नॉट कॉफी। तो इसको कैसे माइनस करोगे, यहाँ पे देखो 150 और 225 तीनों सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे ये कॉमन वाला पार्ट, क्योंकि वो वाला पार्ट क्या होगा, इसका यही तो मतलब होता है। हमें देखो अगर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, ये वाला सिर्फ दिस पार्ट, तो 150 माइनस 100, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, 50 आ गया। अगर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये वाला सिर्फ ये वाला, इसको छोड़ के भी ये वाला, तो 225 माइनस 100, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 125। ओके, नाउ 50 प्लस 100 प्लस 125, ये तीनों का करो, 50 प्लस 100 प्लस 125, 5 7 और ये 275। देखो ये 275 आया यूनियन, इसमें से 600 से माइनस कर दो, 600 माइनस 275 हमारे पास क्या जाएगा, 325। दिस इज आंसर। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ओके, सपोज वी विल राइट डाउन नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स knows Hindi, 14 and H is कितने हैं, 100, NH is 100 and 50 knows English, मतलब NE known as English, कितने हैं 50. After that English and 25 knows both, मतलब and at intersection E, कितने हैं 25. ओके,
एंड ये भी कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल सबको क्या आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, मतलब एक लिस्ट वन तो आती है। ओके, एटलीस्ट वन लैंग्वेज नॉन हिंदी एंड और इंग्लिश, ऑल स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, कम से कम एक लैंग्वेज दोनों को आती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, टोटल हमारा स्टूडेंट्स अभी फाइंड करना है। तो देखो ऑल स्टूडेंट्स आइदर नो हिंदी और इंग्लिश। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ये यूनियन होगा, तो जितना यूनियन आएगा इनका वही क्या होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। इसको हम वेन डायग्राम को इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे सेट एच हिंदी एच कितने हैं टोटल 100। ओके, जैसे सेट इंग्लिश वाला सेट इंग्लिश कितने हैं टोटल 50। दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन कितने हैं 25। देखो ध्यान से, तो ये सेट क्या होगा, इस सेट को अगर हम कर लें, ये पूरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेट दोनों को मिला के क्या होगा, आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो देखो क्या होगा, यूनियन ही आता दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों को ऐड करके क्या आएगा, यूनियन ही आएगा। तो हमारे पास देखो ये कितना है टोटल सेट एच का सेट कितना है 100 माइनस 25, तो ये कितना आ गया 75। ऐसे 50 माइनस 25 आ गया 25, तो 75 प्लस 25 कितना होगा 75, 25 एंड 25 125, इसीलिए हमने सॉल्व कर दिया। ओके, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, यूनियन फाइंड करना, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ओके, सो ये है हमारे पास 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। वेन डायरेक्शन समझने की कोशिश करो, हमें कह रहा है कि आइदर इंग्लिश और हिंदी, एवरी स्टूडेंट्स नो आइदर इंग्लिश और हिंदी, मतलब हर एक स्टूडेंट या तो इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज तो परफेक्टली जानता है कम से कम। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब होगा कि हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। ओके, क्योंकि देखो ध्यान से समझ सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ लैंग्वेज कौन सी बनेगा, हिंदी। इसको अगर हम हटा दें इस सेट एच में से, अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें तो कौन सी लैंग्वेज आएगी, हिंदी। ऐसे इस सेट में से अगर ये वाला पार्ट हटा दें तो कौन सी लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश। और ये दोनों लैंग्वेज है, इसका मतलब एक लैंग्वेज ये हो गई, एक लैंग्वेज ये हो गई, और तीनों को ऐड करके क्या कर सकते, एक लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, इसके अंदर इंक्लूडेड हो ही जाएगी। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 125 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. It says that in a group of students, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. मतलब and H कितने हैं 25 and 26 read T and T 26 and 26 read I and I. ये भी कितना है 26. After that and both H and I, मतलब and H intersection I is equal to कितना है 9. 11 H and T, H intersection T 11 and TI and T intersection I, ये कितने हैं हमारे पास 8 and T read all three newspaper, तो and T intersection F intersection T intersection I, ये कितने हैं 2. Find first the number of people who read at least one newspaper. The number of people read at least one newspaper. And second, how many, the number of people who read exactly one newspaper, who read exactly one newspaper. देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो।
ये मैं कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट वन, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हमें फाइंड करना है। 2 पढ़ते हैं उससे कोई बात, 3 पढ़ते हैं कोई बात, कम से कम 1 पढ़ना चाहिए बस। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू एक सेट है हमारे पास H, ये H कितने हैं 25, और उसके बाद है 3 सेट है, तीनों में इंटरसेक्शन कराओ। एक सेट है हमारे पास ये T is 26 एंड एक सेट है हमारे पास I, दिस इज I means 26। ओके, नाउ H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कितना है 9, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 9 है। ओके, कितना होगा 9। ओके, आफ्टर दैट H इंटरसेक्शन T, ये H और ये T इसका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, कितना होगा 11, दिस इज 11 एंड T इंटरसेक्शन I, दिस इज T इंटरसेक्शन I, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना होगा हमारे पास 8 होगा। अब ध्यान से देखो इसको, लेकिन हमें ये क्या कह रहा है देखो, एंड H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3, मतलब जब यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है 3 यहाँ पे मिलेगा हमें, कितना ये वाला पार्ट कितना है 3। तो देखो ध्यान से, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट की बात करें हम, ये पूरा पार्ट कितना था 9, इसमें समय ये माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कितना होगा 9 - 3 6। ओके, ऐसे ही ये टोटल पूरा कितना है 8, दिस इज 8 - 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही दिस इज कंप्लीट इज 11 - 3 ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 8, दिस इज 8। ओके, तो ये हमारा बस इतना हमने कर लिया, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब कैसे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चीज और कर लेते हैं, क्या ये टोटल सेट H कितना था 25 माइनस अगर हम 8 - 3 - 6 करें, एक पार्ट ये माइनस कर दो, इसमें से 3 माइनस ये कर दो और 6 माइनस ये कर दो, तो -8 - 3 6, ये अगर हम माइनस करते क्या बचेगा 6 और 3 9 8 17 25 - 17 15 - 50 25 - 17 कितना बचेगा 8 बचेगा, ये वाला पार्ट कितना आ गया 8, सिर्फ जिसमें H आ रहा है वो कितना होगा 8। ऐसे 26 - 8 3 और 5, 8 + 5 13, 13 + 3 16 26 - 16 ये आ गया 10। ओके, आफ्टर दैट 6 3 और 5 + 3 8 8 + 6 14, तो 26 - 14 ये आ गया 12, ये हमारे साथ आ गया। ओके, मतलब ये हो गया 8, सिर्फ इतना पार्ट कितना हुआ 8, ये पार्ट हो गया 8, ये पार्ट 3, ये पार्ट 6, ये पार्ट 5, ये पार्ट 12, ये पार्ट 10 हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, इतना हमें काम कर लिया हमने, और तो बता दिया आई कितना था 26। तो देखो ध्यान से, इतना हमने काम कर, इसका तो हमारा काम हो गया आसान। क्या हो गया देखो, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, तो क्या होगा, इस सारों का कॉम्बिनेशन तो आएगा, क्या आएगा एंड H यूनियन T यूनियन I यूनियन, या तो उस फॉर्मूले से फाइंड करो, क्योंकि मतलब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है यूनियन, तो इन तीनों का हमें यूनियन फाइंड करना है, या तो उस फॉर्मूले से फाइंड कर लो, या हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग at least one newspaper
न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, देखो ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, मतलब 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6 3 हो गया 5, 6 प्लस 3 प्लस 5 आ गया क्या सर? देखो ध्यान से 6 3 5 8 आ गया, 6 3 5 8 आ गया, ठीक है, और 8 10 12 सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 12 38, 38 प्लस 6 44, 44 प्लस 8 52, क्या आ गया 52 पीपल आर देयर हु आर रीडिंग एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर हमारे कितने लोग पढ़ रहे हैं, 52 पीपल। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, एन एच यूनियन टी यूनियन आई यूनियन, उसका वो बड़ा सारा फॉर्मूला लगा करके, जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला आपके रख सकते, क्योंकि यूनियन से इसी फॉर्मूला से निकलेगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया, ये पार्ट फाइंड कर लिया, ये पार्ट फाइंड कर लिया, ये वाला पार्ट, सारे पार्ट फाइंड कर लो अलग अलग, उसको हमें ऐड कर दो, हमारे पास वो भी यूनियन ही आएगा। ओके, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग at least at most exactly reading exactly one newspaper, exactly one newspaper, वो क्या होगा देखो, हमें सिर्फ इसमें से अब ये बताना कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो इसको, ये जो पार्ट आया है, ये जो पार्ट आया है, ये टोटल कितने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से तो आएगा जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझो, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर है ये, इसका मतलब हमें क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन, क्योंकि जो 8 तो पढ़ ही नहीं रहे ना, 16 का सर्वे हुआ तो उसमें से 8 तो पढ़ ही नहीं रहे, जो एग्जैक्टली वन पढ़ेंगे वो किसमें से निकलेगा, इसी में से कुछ निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे ना 52, तो 52, अब इसमें से भी माइनस करें तो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दो न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ रहा है, एक तो ये वाला पार्ट पढ़ रहा है, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट पढ़ रहा है, एक ये वाला पार्ट पढ़ रहा है, इसमें से मतलब ये पार्ट ये और ये 2 या 2 से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वाले पार्ट, देखो, क्योंकि 6 लोग जो हैं, ये 9 लोग जो हैं एक एच भी पढ़ रहे हैं और आई भी पढ़ रहे हैं, तो अगर ये वाला पार्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ऐसे ही ये पार्ट 11 जो है, ये भी वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जो ये वाला पार्ट है वो ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और दिस न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 52 में से ये वाला पार्ट माइनस 6 3 8 5 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली जो न्यूज़पेपर 1 पढ़ रहे हैं वो आएगा। ओके, इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करोगे, 6 3 8 5, 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5, तो 52 माइनस 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 6 22, तो 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 2 3, तो एट लीस्ट 30 people are there who are reading exactly one newspaper। ओके, इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, जो हमने ये 8 फाइंड किया था, जो ये 8 जो आए हैं वो क्या, सिर्फ एग्जैक्टली एच न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वही तो आया है, ये 8। ऐसे यहाँ पे जो 10 आया है वो क्या है, जो एग्जैक्टली सिर्फ टी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 क्या आया है, जो एग्जैक्टली सिर्फ आई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो हम 8 प्लस 10 प्लस 12 को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्या हाँ कर सकते हैं, फिर तभी क्या आंसर आएगा, 30 आंसर आ जाएगा। ओके, तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30 आंसर। इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े इसको याद है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे, एन एच यूनियन पी यूनियन आई, तो बहुत बड़ा हमारे पास हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, बहुत बड़ा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता, तो हम इसको हम डायरेक्टली इस वेन डायग्राम को सिंप्लीफाई करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल राइट है, एग्जैक्टली परफेक्ट 100% राइट है क्वेश्चन भी। ओके, आप इसको ध्यान से समझो, इसको एक बार रीड करो, अच्छे से समझो कि क्या क्या किया था, उसके बाद इसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर मुझे दोबारा बताओ। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन अगेन सेम एज 15। 16th क्वेश्चन सेज दैट इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 मतलब एंड ए
एंड ए कितने हैं 21 एंड बी 26 and C 29. Okay, after that 14 people like product A and B, and A and intersection B is equal to 14, C intersection A, and A intersection C is equal to 14, so 12, and A B intersection C is equal to 14. Okay, and 8 like all three products, मतलब and A intersection B intersection C is equal to 8. Okay, find how many like products C only. हमें find करना है how many like product C only. ओके, देखो ध्यान से इसका भी हम बैंड डायग्राम बना लेते हैं, पहले बहुत इजी पड़ेगा बैंड डायग्राम, देखो ध्यान से वैसे पहले बनाता क्योंकि थ्री साइड से तो त्रिकोण इंटरसेक्शन कराओ. दिस इज सेट ए कितने हैं 21, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी कितने हैं 26 एंड दिस इज सेट सी, दिस इज सेट सी कितना है 29. ओके, अब ध्यान से देखो A इंटरसेक्शन B 14, A इंटरसेक्शन B 14, ये है 14, मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना है 14. ओके, आफ्टर दैट B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा हमारे पास आएगा 12, नहीं B इंटरसेक्शन C हमारे पास आएगा 14, B इंटरसेक्शन C, B और C 14 और A इंटरसेक्शन C कितना है 12, ये हमारे पास आता है कितना 12. ओके, अब आगे क्या कह रहा है एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 8. इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा कौन सा वाला, ये वाला कितना होगा 8, दिस इज 8, दिस इज 8. तो देखो अगर ये पूरा 12 है तो ये 8 माइनस ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट आएगा कितना 12 माइनस 8 4 आएगा कि नहीं आएगा, 12 माइनस 8 4 पार्ट आ गया, 4 एलिमेंट्स. आफ्टर दैट इफ दिस इज 14 माइनस 8 दिस इज 6 एंड इफ दिस इज 14 माइनस 8 6, ये वाला पार्ट हमारे पास मिल गया. ओके, अब देखो हमें क्या मालूम करना है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. सी ओनली का मतलब क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें मालूम करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट कब आएगा, जब हम इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 8 एंड 6 फ्रॉम सेट सी. अगर हम सेट सी में से 4 8 और 6 को माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी जा रहा है. अगर सिर्फ ये ए वाला पार्ट ये 4 और बी वाला पार्ट ये 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पार्ट कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा सी वाला. ओके, इसको इस्तेमाल कर देते हैं 6, तो समझने में आसान हो गया अलग अलग से. ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करने में क्या करेंगे 4 8 6 में से इसको हम सेट सी में से माइनस कर देंगे. तो कैसे करोगे देखो, सो नंबर ऑफ people like product C only, क्या हो जाएगा 29 माइनस 4 8 6 4 प्लस 8 प्लस 6, तो 29 माइनस 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 18, तो 9 कितना आएगा 11. तो हमारे पास सेट सी में से टोटल जो सेट सी है मतलब उसमें से हमारे पास कितने नंबर ऑफ पीपल हुए 11 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को ही हमारे राइट कर रहे हैं. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना करके जो पॉसिबल कोशिश ये करना कि जब अभी हमारे पास 3 सेट्स हों हम क्या करेंगे उसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें. कितना ईजी सॉल्व हो जाएगी. ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले तो सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, सेट सी बनाया, तीनों का इंटरसेक्शन कर दिया. उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना था 12, इसका था 14 और इन दोनों का था कितना 14. आफ्टर दैट वी नो दैट टोटल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इज 3. इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इज 3, sorry 8. Intersection of all 3 is 8. Then
हम जो ए और सी का इंटरसेक्शन था 12, इसमें से हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। ऐसे ही हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आया 14 माइनस 8 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 14 था, 14 माइनस 8 6 पार्ट आ गया। अब हमें सिर्फ सी पार्ट फाइंड करना है, सिर्फ एग्जैक्टली सी जो टाइप कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट हमारे को चाहिए। तो टोटल ये जो सी था उसमें से हम ये और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही हम यहाँ करते हैं 11 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए। इसके लिए हमें थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वो कब बढ़ेगी जब हम एक ही टाइप की मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास आएगी एबिलिटी। ओके, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करो, उसको मैं दोबारा से समझाऊंगा। ओके, गुड लक।